जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और उम्मीद करती हूँ वीडियोस आपकी मदद कर रही हो, आप लाइक कर रहे हो, औरों तक पहुंचा रहे हो। और आज बात करेंगे कि 28 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। तो 26-27 की हमने बात कर ली, 28 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है और क्या लेकर आने वाली है। राधे कृष्णा। 28 जून की एनर्जी जो है हम सबके लिए ओके नाउ दिस इज टू मैनी। तो मैं एक बार फिर से शफल कर लूंगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए। काफ़ी हैवी एनर्जी लग रही है मुझे 28 जून की। सो लेट्स सी 28 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है और क्या लेकर आने वाली है। 28 जून 2023। राधे कृष्णा। 28 जून की एनर्जी हम सब के लिए कैसी रहने वाली है। ओके, और अब बात कर लेते हैं देश और दुनिया के लिए 28 जून कैसा रहने वाला है। तो देश और दुनिया के लिए 28 जून, हमारे देश के लिए, भारत के लिए 28 जून कैसा रहने वाला है। सबसे पहले भारत की एनर्जी देख लेते हैं और अब दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए 28 जून जो है वो किस तरह का रहने वाला है। ओके, और ये विश्व से पहले मैं भूल जाऊं तो मैं अलग कर लेती हूँ। ये विश्व, ये भारत, और अब हमारी गाइडेंस देख लेते हैं 28 जून के लिए हम सब के लिए गाइडेंस जो है वो क्या है, किस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 28 जून की एनर्जी। और सबसे पहला कार्ड जो आया है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, बिकॉज वो आपके एक्शन की एनर्जी होती है, वो आपके कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, वो आपकी डिटर्मिनेशन की एनर्जी होती है, वो आपके इंटेलेक्ट की एनर्जी होती है। और अनडाउटेबली बुधवार है आई थिंक 28 जून को, और बुध की एनर्जी, इंटेलेक्ट की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर है, लर्निंग की एनर्जी है और अपनी लर्निंग को एग्जीक्यूट करने की एनर्जी है। पर उसके साथ में वीर की एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी, विजडम की एनर्जी भी है, क्योंकि आउल जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वीन, मदर ऑफ सोर्ड, मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उसके साथ में फादर भी आ गए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, अनदर बिग आउल। और डेफिनेटली मदर फादर दोनों एनर्जीज एक साथ आई हैं। इसका मतलब है दैट एनर्जीज बहुत पावरफुल रहने वाली हैं, बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं। कई एक्शन, अगर आप देखें तो ये वो स्वॉर्ड नीचे की तरफ है और ये स्वॉर्ड ऊपर की तरफ है। तो कई एक्शन जहाँ पर पहले आप कुछ चीज़ें इवेलुएट कर रहे थे, वहाँ पर इवेलुएशन के साथ एक्शन लेने की एनर्जी भी है। और कई ऐसी चीज़ें जहाँ पर फेमिनिन और मैस्कुलिन का एक बैलेंस बनाना जो है उसकी एनर्जी भी है, और वो बहुत ज़रूरी रहने वाला है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल कंप्लीशन होते हैं, टास्क कंप्लीशन। अगर आप देखें तो उसने, स्पाइडर ने अपना वेब जो है वो पूरी तरह बना लिया है, तो टास्क कंप्लीट हो गया है और अब शिकार फंसने की देर है। तो वो वेब जो है वो पूरी तरह से बहुत मेहनत से बना लिया गया है। और लास्ट जो है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और एस ऑफ पेंटिकल जो है नई बिगनिंग होती है, नई शुरुआत होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है, ग्रोथ। अगर आप देखें तो इस बीच में चारों तरफ से ग्रोथ जो है वो आना शुरू हो गई है और पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर श्योर 28 की। और बहुत बहुत क्लियर कार्ड्स हैं जो बोलते हैं कि 28 की एनर्जी बहुत पावरफुल एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होने वाली है। पेरेंट्स के साथ जरूर कनेक्ट कीजिएगा, अपने मदर फादर अगर इस दुनिया में है तो इस दुनिया में कनेक्ट कीजिएगा, अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। उनके नाम पे किसी को कुछ खाना, किसी को कुछ पैसे, किसी को कुछ हेल्प जो है, सपोर्ट जो है वो ज़रूर दीजिएगा। बहुत हेल्प रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप खुद पेरेंट हैं तो एक तो अपने लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा, और दूसरा कहीं ना कहीं बहुत केयरफुली प्लान बनाइएगा कि अगर आपने फ्यूचर में अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक दिन होगा जिस दिन ये सोचना जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, और आप काफ़ी कुछ प्लानिंग एग्जीक्यूट भी कर पाओगे, क्योंकि एनर्जी ऐसी है कि चीज़ें जो है वो, मेहनत जो है वो सफल होगी और चीज़ें जो है एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगी। उसके अलावा अगर आपने अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, चीज़ों को लेकर कुछ प्लानिंग की है, किसी टास्क पे आप वर्क कर रहे हो, तो उसके कंप्लीट होने की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। पर्सनल हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, लेकिन उसके कंप्लीट होने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और साथ में मुझे इस दिन आपने थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है। आपके वर्ड्स जो हैं वो बहुत हर्टिंग ना हो किसी के लिए, या बहुत ज़्यादा आप एडमेंट ना हो जाओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड ना आप साउंड करो, ओवर कंट्रोलिंग ना आप साउंड करो। और एक चीज़ मैं बोलूँगी जिसका आपको खास ध्यान रखना है, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस। इसका मतलब है कि थोड़ी सी मेडिटेशन ज़रूर करनी है, अपने अंदर की आवाज़ जो है उसको ज़रूर सुनना है, अपनी इनर वॉइस जो है उसको ज़रूर सुनना है। एक इवैल्यूएशन करना कि कहाँ पर एक्शन लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, कहाँ पर जवाब देना है, कहाँ पर जवाब नहीं देना है, कहाँ पर कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, कहाँ पर कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है, उसकी इवैल्यूएशन करना, उसकी समझ रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी चीज़ पे काम करना चाहते हैं, कोई
कोई नया टास्क, कोई नया वर्क शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आप डेफिनेटली उसके बारे में अपने पूरे एनर्जीज को एक साथ लाकर, सोचकर, प्लान बनाकर, समझकर वो वर्क जो है उसको आगे ले जा सकते हैं। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये हफ्ता पूरा ही कहीं ना कहीं बैक हेल्थ का ध्यान रखने का है, तो अपनी स्पाइन का, अपनी बैक हेल्थ का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है आपने। उसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर से या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई मेजर इशू जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दिन की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी, काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी ग्रोथ से भरी, पावर से भरी, अथॉरिटी से भरी, कम्युनिकेशन से भरी लग रही है। और काफ़ी पावरफुल मैसेजेस या काफ़ी पावरफुल एक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं इस दिन। और अब बात करते हैं भारत के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है। और अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो ज़रूर लाइक बटन, 1 सेकंड लगेगा आपको लाइक बटन प्रेस करने में, लेकिन और लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगी तो वो जरूर खींचे ताकि हम और लोगों तक इन गाइडेंसेस को पहुंचा पाएं। अब बात करते हैं भारत के लिए एनर्जी कैसे रहने वाली है। और ये एनर्जी जो है, मैजिशियन का कार्ड आया है और 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। भारत के लिए जो ट्रैवल हुआ है उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। भारत में पिछले दिन जो है वो टावर की एनर्जी थी, तो किसी तरह का अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या कुछ नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी तो वहाँ पर हेल्प या सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा और उसकी एनर्जी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत अपने सारे रिसोर्सेज जो है इकट्ठे कर रहा है और वो जो रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं वो भारत को एक बेटरमेंट की तरफ, एक बेटर एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर मुझे चाइल्ड रेस्क्यू की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और किसी तरह की कोई लीड मिलने की एनर्जी, किसी तरह की कोई जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई लीड मिलने की एनर्जी, या किसी तरह की कोई बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आने की एनर्जी, या सेंटर से कोई ऐसी कम्युनिकेशन या एक्शन की एनर्जी जो स्टेट्स तक पहुंचाई जाएगी और जिसके चलते कुछ लोग जो हैं भागेंगे, कुछ लोग जो हैं वो बैलेंस में आएंगे, कुछ अंधेरे जो बादल हैं वो छटेंगे या हटेंगे। उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। पर बादल और चांद दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और बच्चों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ बहुत बड़ा चाइल्ड रेस्क्यू जो है वो हो इस दिन और कुछ बच्चों को बचाया जा सके। अब बात करें दुनिया की तो पहला ही कार्ड जो मुझे दिखाई देता है वो टावर की एनर्जी है और टावर के साथ 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है वर्ल्ड स्टेज पे और कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है वर्ल्ड स्टेज पे। और अगर कोई कंट्री या कोई लीडर जो है वो बहुत पेशेंटली इंतज़ार कर रहा था किसी मदद का, किसी हेल्प का, किसी सपोर्ट का या किसी अनएक्सेप्शनल लीड का, तो वो लीड मिलने वाली है इस महीने। पेशेंस पे इस हफ्ते, इस दिन पेशेंस जो हैं वो पे ऑफ करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ी सी वॉर रिलेटेड एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, जहाँ पर कोई अटैक हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, या जहाँ पर कोई अटैक प्लान किया जा रहा था बहुत समय से और फाइनली वो कर दिया जाए। तो उसकी एनर्जी मुझे वर्ल्ड पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। 47 की एनर्जी है, 747 की एनर्जी है एक्चुअली अगर आप देखें वर्ल्ड के लिए 747। सो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड और कुछ ना कुछ बहुत डिफरेंट जो है वो वर्ल्ड स्टेज पे होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होने वाला है। बट भारत के लिए मुझे अच्छा ही लग रहा है। अब देख लेते हैं गाइडेंस जो है वो क्या है। और गाइडेंस जो है वो है डुअलिटी। 36 नंबर का कार्ड है और 3 और 6 दोनों की एनर्जी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बुक है और एक कैंडल है और वो बुक और यहाँ पर एक स्कल है। तो यू सी नॉलेज जो बहुत पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से आपके अंदर है, प्लस जो आप नहीं पढ़ रहे हो और नहीं आप इकट्ठी कर रहे हो। और ये कार्ड है मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और लिटरली ये एनर्जी है जो बोलती है कि एक चीज़ के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, एक चीज़ जो है बहुत अलग अलग तरह से कही या की जा सकती है। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा बचें और बचाएं, क्योंकि मैंने बोला कि कोई ऐसी आपके शब्द कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट ये कार्ड बोलता है कि और ये कार्ड लिटरली बोल रहा है कि आप सेम टाइम पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हो, ह्यूमन और डिवाइन एनर्जी हो। मैंने पहले ही बोला कि इसमें इस दिन जो है फेमिनिन मैस्कुलिन का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अपने डाइवर्स एस्पेक्ट्स जो हैं उनको फिगर आउट करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको फॉलो करना, फिजिकल हेल्थ का, अपने फिजिकल बीइंग का ख्याल रखना। तो यहाँ पर ना लिटरली एनर्जी है अपनी डुअलिटी को बैलेंस करने की। दैट मीन्स कि इस दिन आपने 2-3 चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपने करनी ही करनी है। वो है कि एक तो आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपने बोलना है बहुत क्लियर और अच्छे वर्ड्स में बोलना है, अच्छे शब्द में बोलना है। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए करना, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस में लाना। एक वीडियो है अबाउट फेमिनिन मैस्कुलिन को बैलेंस में लाने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ज़रूर उसको देखिए और उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिन ऐसा है जहाँ पर अगर आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस में ले आए या उसके लिए कुछ भी कर लिया थोड़ा-सा, तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी लाइफ में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़रूर करें और उस वीडियो को देखें और उसको अप्लाई करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर करे तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर डालिए और एक लाइक बटन प्रेस करने से बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुँच सकती है, तो उसमें ज़रूर मदद कीजिए। छोटा-सा एनर्जी एक्सचेंज और लोगों की मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।